और पंकज। पंका में क्या होता है? कीचड़ होता है। और जो कीचड़ में लेता है इसको क्या बोलते? पंकज बोलते। संसार के कीचड़ में जलने वाला व्यक्ति कमल के भांति पुनः कीचड़ में लौटने के लिए जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वह कीचड़ में रहते हुए भी कमल क्या होता है? कीचड़ से ऊपर रहता है और वो कभी भी लक्ष्य कीचड़ की ओर नहीं लगता, सूर्य की ओर रहता है। उसी तरह हम इस पापमय संसार में जन्म लिए हैं, लेकिन कमल की भांति कीचड़ के आने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए है। सूर्य का ताप जब उस कमल को मिल जाता है तो कमल विकसित होता रहता है और विकसित होते हुए वह कभी भी नीचे की ओर नहीं देखता। उसी तरह हमारे आत्मिक तेज को बढ़ाने के लिए आज का ये तप धर्म हमारे सामने आया है। यानी सूर्य के ताप के द्वारा तप कर वह अपनी सुंदरता कमल बढ़ा देता है। उसी तरह हम हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमारा भी लक्ष्य आत्म तत्व की ओर रहे और हम भी तप धर्म को अपना के अपना आत्मिक तेज बढ़ाए। लेकिन तप प्रारंभ कब हो जाता है? क्योंकि आप लोगों ने आज कितवा धर्म है ये? पांचवा का छठा? सातवां। अब देख लीजिए, अब तप करने के पहला पात्र है क्या? नहीं, क्योंकि आचार्य कहते हैं विषय कसा विविकीर्ण भावम कागो न झानसी जय जो भावय पानम तस्सम तव हो नियमेन। आचार्य कहते हैं कि तप धर्म के पात्र अब कम बनेंगे। विषय कसाय निग्रह, 5 इंद्रियों के विषय को और 4 कषायों को रोक कर, क्या आचार्यों ने सूत्र दिए हैं? ये पहले के जितना हम 6 दिन आ गए ना, 6 दिन का सार इसमें बताया। क्या बताया? 5 इंद्रिय और 4 कषाय को रोक कर शुभ ध्यान की प्राप्ति के लिए जो अपनी आत्मा का जो विचार करता है उसके नियम से तप धर्म होता है।
अब इसका अर्थ ये हो गया कि संयम स्वीकारने से पहले, जैसे कल बताया था, सत्य पर पहला अटल विश्वास रखना पड़ता, क्योंकि सत्य के धरती पर ही संयम का बीज अंकुरित होता है और तप के जल से वह पल्लवित और पुष्पित हो जाता है। और इसीलिए संयम के बाद तप का क्रम आ गया। अगर हमारे पास संयम ही नहीं है तो तप क्या करेंगे? इंद्रियों के अधीन है हम। कल सुन के आए आप लोग, हमारी जितनी ऊर्जा है सब बाहर जा रही है और उस बाहर ही जाने वाली ऊर्जा को रोके बिना तब कहां से होगा? क्योंकि 5 इंद्रिय, 27 विषय और एक मन, इसके द्वारा हमारी ऊर्जा, हमारे प्राणों का विप्रोपन इतना हो रहा है और हम हिंसक बने हैं और हम तप की करके कर्मों की निर्जरा करना चाहते, जो खुद के पास हुए संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि अपनी आत्मिक ऊर्जा, अनंत शक्ति प्रत्येक आत्मा में है, लेकिन हमारी 5 इंद्रियों के पीछे इतनी शक्ति, समाप्त ऊर्जा बाहर जा रही है और हमारी आत्मा बहिरात्मा बन गई, क्योंकि अंतरात्मा ही तप कर सकता है और परमात्मा बन सकता है। और हमारी आत्मा क्या है? बहिरात्मा। सुन रहे क्या? बहिरा आत्मा क्या है? हमारी आत्मा बहिरी है। इसलिए बहिरी है कि जितने भी हम कार्य करते हैं ना, भौतिकता के लिए, विषय के लिए ही काम करते हैं, आत्मा के लिए कुछ कार्य करते ही नहीं। तो कहां से ये ऊर्जा टिकेगी? क्योंकि सुबह से शाम तक संसारी काम करता है तो शाम को ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे 20-25 किलोमीटर विहार करके आया है, ऊर्जा समाप्त हो गई उसकी। लेकिन कहाँ? इधर उठा ठेव, मराठीत म्हणतात ना, उठा ठेव, इधर का उठाना उधर रखना, उधर का उठाना इधर रखना, बस इसमें पूरी शक्ति चली गई। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आपको तप धारण करने के पात्र बनना है तो पहला आपको जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनके विषयों को और 4 कषाय को पहला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कषाय जो चतुर्गति में परिभ्रमण करवाते इसको क्या बोलते? कषाय बोलते। और 5 इंद्रियां ऐसे जवान घोड़े हैं, वो काबू में रस्सी खींच होता है ना, 5 लोग एक तरफ है और एक व्यक्ति हो ना, तो कौन किसको खींचेगा? लेकिन मन एक ऐसा है, सबको खींच देता है और खींच के उस इंद्रियों के द्वारा आत्मा को दुर्गति में
भेज देता। तो इसीलिए ये संयम पहला सत्य कि इसमें, क्योंकि पहला हमारे सत्य पर आकर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सत्य के धरती पर ही संयम के बीज क्या होते, अंकुरित हो सकते और तप रूपी जल के द्वारा वो पल्लवित और पुष्पित हो सकते हैं। और इसीलिए संबंध बद्राचार्य रत्न कलश रावकाचार्य में तपस्वी शब्द दिया है। तपस्वी शब्द किसको दिया? विषयासा वसाति तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सप्रशस्यते। तो इस तपस्वी शब्द देके पात्र बताया है कि तप करने वाला व्यक्ति जो तपस्वी होता है वह कर्म रूपी मल से मुक्त होने के लिए आत्मा को ही तपाता है, अपने को तपना नहीं। किसको तपाना है? शुद्ध शरीर को नहीं करना है। किसको करना है? आत्मा को करना है। तो इसीलिए आत्म शुद्धि का रसायन ये तप धर्म है। और इसीलिए कर्म क्षयार्थ तप्यति थी तप, क्योंकि जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है, अप्पा सो परमात्मा। हर आत्मा क्या बन सकता है? परमात्मा बन सकता है, लेकिन बनने के लिए पहला जो हमारी पात्रता, पहला पात्र तो बने, बाद में तप का विषय आता है। नहीं तो कषाय भी है, विषय भी है। तो कषाय विषय से यहां तब तक आने तक, कब तब तक आने के लिए बहुत दूर है अभी वो। क्योंकि आचार्य कहते हैं इसको छोड़े बिना आप तप कर नहीं सकते और उसकी भी निर्जरा हो नहीं सकती। और इसीलिए, लेकिन आज संसार में हम देखते हैं कि तप, दुनिया के बहुत लोग ऐसे तप करते हैं, लेकिन तप किसको कहते इसका ज्ञान उनको नहीं है। इसीलिए आचार्य संबंध बद्राचार्य शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अपत्य विद्योतर लोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जयासया त्रयी प्रवृत्ति समदीर वारुण। कि हे भगवान, आचार्य कहते कि कितने लोग तप करते हुए हमने देखा है कि कई लोग संतान की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, कई लोग, कितने लोग धन की प्राप्ति के लिए करते हैं, और कई लोग मरने के बाद अगले भाव में क्या मिला, में स्वर्ग आदि की वहां विषय यानी प्राप्त हो जाए, इसीलिए भी उसी तृष्णा से तपस्या करते। लेकिन भगवान आपने कैसे किया? भगवान पुनर्जन्म जरा जयासया, कि आपने ऐसे जन्म और जन्म की बाधक, जो जरा आदि जो बाधक उसका परित्याग करने के लिए आपने इच्छा से इष्ट अनिष्ट जितने भी पदार्थ है सब इच्छा का निरोध किया। इसीलिए आपने ये अनादिकाल की परंपरा को समाप्त किया, क्योंकि जन्म जरा का नाश करने के लिए तप किया, तब जाकर उनका तप कार्यकारी हुआ। और जिन्होंने संतान, धन, स्वर्ग सुख, भौतिक सुख के लिए किया, उन्होंने तप नहीं किया, उन्हें
तप किया लेकिन पतन के लिए किया। किसके लिए किया? पतन के लिए, यानी संसार को बढ़ाने के लिए किया। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं हमें ऐसे तप करना है, कर्म क्षय हमारा लक्ष्य होगा। लेकिन अभी तक इसको ज्ञान नहीं होने के कारण, और कई लोग इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें जन्म जरा मृत्यु का विकास नहीं, जन्म जरा मृत्यु का विनाश के लिए हमें तप करना है। और ये तप करते समय ऐसा नहीं समझना कि अभी हमारी उम्र कहाँ है। हाँ, बहुत लोगों को ये, कई लोगों ने बहुत बड़ा प्लानिंग किया है कि घर कब छोड़ना, जैसे उनको गारंटी है तब तक जाएंगे, तब तक वो टिकने वाले हैं। और उसी तरह एक प्रसंग आता है कि प्रद्युम्न कुमार, जिनको वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के बाद वे राज्यसभा में पहुंच गए। और पहुंचने के बाद बलदेव और श्री कृष्ण जी उनके पास जाकर कह दिया कि पिताश्री, अब हमें दीक्षा लेना है। श्री कृष्ण ने सुनते ही कहा, अरे अभी तो बहुत छोटे हो, इतनी जल्दी? अभी तक हमने संसार ज्यादा देखा ही नहीं, और हम अभी यहाँ हैं, और हमारे पहले आप क्या कर रहे, दीक्षा लेने की बात कर रहे। तो उन्होंने कहा, नहीं, संसार के आसार तो हमने देखा है, अब मुझे नहीं रहना है। श्री कृष्ण जी ने समझाया, लेकिन वे समझाने के बाद भी राज्यसभा को विदा लेकर अंतपुर में यानी अपने उस महल में पहुंचे और अपनी पत्नी को कहने लगे कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो उनकी पत्नी कहती है, अभी सोच रहे हो, मैं तो जा रही हूं। वो क्या कहते, जा रहे कितने लोगों को बता रहा, हमने सुना था, दरबार में भी गए थे और हमें भी कह रहे। वो कहती है कि आप एक स्त्री को पूछकर कभी दीक्षा लिया जाता है क्या? तो मैं, आप कभी भी नहीं, मैं तो अभी जा रही हूं। ऐसे कह के वो प्रद्युम्न कुमार से पहले निकल गई। वो निकल गई, उसके पीछे ये भी निकल गई, और आगे जाकर दोनों दीक्षित हो जाते हैं। क्योंकि दीक्षा धारण करके व्यक्ति समीचीन दिशा को प्राप्त करके संसार के दुखों से छूट जाता है। और ये जब वे निकल गए तो उनको प्रसंग कुछ वैराग का मिल गया। क्योंकि पहले के लोगों को पुराणों में पढ़ते हैं कि छोटे छोटे निमित्त मिलने के बाद भी वैराग्य हो जाता था। अजितनाथ भगवान जी का चरित्र पढ़ते हैं, वो घूमने के जैसे कहाँ बाहर गए थे, लौट रहे थे, जाते समय कमल वन देखा था और लौटते समय पूरे कमल मुरझा गए। बस जाते समय का दृश्य, उस कमलों को देखकर ऐसा लगता था कि ये कमल कितने सुंदर और कितने दिनों तक रहेंगे, और लौटते समय सब मुरझा गए। बस उनको क्या हो गया, वैराग्य। किसी की अस्थियां अंतिम संस्कार में जाकर उनको देखकर वैराग होता था। और कई लोगों को एक सफेद बाल को देखते ही क्या होता था, वैराग हो जाता। मैं क्या करूं, एक बाल नहीं, एक पूरे बाल नहीं, एक बाल। सुन रहे ना,
यानी एक बाल सफेद देखते ही अब सब सफेद हो गए, ये काला है तो भी वैराग नहीं होता। और उसको अभी लाल बनाया जा रहा है। आचार्य श्री गोर बता रहे थे, मुझे पता नहीं था ये क्या होता है, बाद में पता चला उसको लाल भी बनाते हैं, यानी राग वर्धक। और क्या हो गया, राग बढ़ गया। वैराग होना चाहिए था उस उम्र में, तो राग का वर्धन हो गया, वैराग का नहीं हुआ। तो इसीलिए आज का ये तप धर्म, इसको कोई उम्र की, आदि का और मुहूर्त का कोई विषय नहीं होता। और ऐसे वे वैराग्य को प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा लिया। क्योंकि आचार्य कहते हैं, जैसे आप लोग भूधरदास जी ने लिखा है कि ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर, यह विधि बिन निक्षे नहीं, पैठे पूरब चोर। कब पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, और प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार, निर्जरा सार। ये कब होगा, ज्ञान रूपी दीपक में हमें तप रूपी तेल भरना पड़ेगा, तब जाकर चोर कहाँ कहाँ बैठे आत्मा में, उस चोर को ढूंढना है। तो ये आपको तप रूपी तेल के द्वारा ज्ञान का दीपक जलाना है, और तब तुरंत आपको मालूम होगा कि चोर कहाँ कहाँ बैठे, और तब करते ही सब चोर भाग जाते। और इसीलिए तो पंच महाव्रत पंच समिति को प्राप्त करके व्यक्ति कार्य करता है। और इसीलिए जरा हमारी दिनों दिन जरा हो रही है, लेकिन निर्जरा नहीं हो रही है। जरा की ओर, जरा नहीं क्या, वार्धक बुढ़ापे की ओर हम जा रहे, लेकिन आत्मा को जो कर्म का निर्जरा का हमारा समय है वह निकल गया है। क्योंकि कई लोगों ने जो विषय बनाया है उनके लिए बताया जा रहा है कि यावत् शास्त्रम शरीरस्य तावद इंद्रिय संपदा, तावत युक्तम तपस कर्म वार्धक्य केवल श्रम। तो कहते हैं कि जब तक स्वास्थ्य ठीक है कल की गारंटी है ही नहीं। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, इंद्रिय संपदा, सबसे संपदा कौन से, इंद्रिय संपदा है, तब तक अपने को क्या करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। नहीं तो श्री कृष्ण जी ने कहा था बाद में देखेंगे, क्या हुआ इतिहास पता है। तो उसी तरह वार्धक्य केवल श्रम, बुढ़ापे में श्रम हो जाएगा, लेकिन कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाएगी। क्योंकि तन मिला है तप करने के लिए मिला है, तन का उपभोग करने के लिए नहीं मिला है, तन का उपयोग करने के लिए मिला है। चंदन जलाने के लिए नहीं मिला है, चंदन को घिसकर, चंदन खुद सुगंधित होता है और दूसरों को भी सुगंधित करता है। उसी तरह हम हमारे आत्मा को इस संसार के विषय कषय के द्वारा हमारे इस भव को हमें कोयला नहीं बनाना है, हमें चंदन बनना है। हमारा जीवन भी इस रत्नत्र के द्वारा सुगंधित बने, और जो भी वहां आता है वो भी क्या बने, उसको भी सुगंधि मिले। ये हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तब जाकर हमारा कार्य हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हम हमारे जीवन को बहुत दूरदृष्टि रखना है, लेकिन दूरदर्शन देखते देखते हमारी दृष्टि भी दूर चली गई, और इतनी दूर चली गई जितना दूरदर्शन किया उतना आत्मा से हम दूर चले गए।
और इसी के कारण वे पतन की ओर जा रहे हैं। क्योंकि हम कई सालों से देख रहे हैं किसान ज्येष्ठ मास में क्या करता है कि अपनी भूमि को तपाता है और तपती हुई धरती को देखकर किसान क्या होता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए रहता है कि जितनी तपेगी उतनी उपजाऊ बनेगी। क्योंकि ज्येष्ठ मास में जितनी भूमि तपती है उतनी क्या होते, उपजाऊ होती है और उसमें लाभ मिलेगा। और हल चलाकर नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे करके फसल के योग्य बना देता है। किंतु विषय कषाय उन वासना के संस्कार से युक्त ये हमारी जो मन रूपी धरती मानव क्या हुआ, निस्सत्व हुआ, बंजर बना है। उसमें जैसे बंजर भूमि होती है ना, उसमें कुछ भी डालो कुछ आता ही नहीं। तो उसी तरह हमारे विषय कषाय वासना के कारण हमारी जो मन रूपी धरती है वह मानो निस्सत्व हो गई है। क्योंकि इसमें अनंत काल से आज तक हमने क्या नहीं किया, नीचे से ऊपर मिट्टी नहीं किया और परिवर्तन नहीं किया। इसी के कारण वे निस्सत्व बनी है। लेकिन ये पर्व, ये 16 कर्म भावना इसलिए हमें जागृत करने के लिए आया है। हमें सावधान होना है और हम हमारे उस जीव रूपी जो लोहा है उसको हमें क्या करना है कि हमें इस लोहे को जब तक रत्नत्रय रूपी उस औषधि को लगा के हमें क्या करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दवा औषधि उस जीव रूपी लोह तत्व को लगाएंगे और तप रूपी धोकनी से धोकेंगे तो हमारी भी आत्मा क्या बन सकती है। जिस तरह सोना सुवर्ण को प्राप्त होता है उसी तरह हमारी आत्मा भी शुद्ध बन सकती है। और इसलिए ये लक्ष्य हमारा यही रहेगा। और इसीलिए तपाते हुए वह जो जीव रूपी तत्व रूपी जो स्वर्ण बन जाता है, उसी तरह कहा गया है ज्ञानी की छिन्माई त्रिगुप्ति ते सहज डरेती। ज्ञानी जो व्यक्ति कई भवों से कर्म का बंद किया है वह भी व्यक्ति क्या करता है, तप के द्वारा त्रिगुप्ति के सहज डरेते। यानी तीन गुप्ति के द्वारा जो हजारों लाखों वर्षों में जो उन्होंने कर्म बांधा था उसको भी क्या करता है, क्षण में नष्ट करता है। ये किसका प्रभाव है, उस त्रिगुप्ति का, उस तप का प्रभाव है। और इसीलिए हमें तप करना है तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा जो 12 प्रकार के तप बताइए हमें। और उसमें उस तप में जो बहिरंग तप, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक संयासन, कायक्लेश जो आदि बताया है, ये तप बहिरंग तप है। और आचार्य कहते हैं बहिरंग तप तपे बिना अंतरंग का विकास हो नहीं सकता। तो जिस तरह बर्तन में दूध है तो दूध डायरेक्ट तपेगा क्या, पहला क्या तपेगा, पहला क्या तपेगा, बर्तन तपेगा। जितना बर्तन ज्यादा तपेगा उतना क्या हो जाएगा, अंदर का दूध तपता जाएगा। तो उसी तरह ये बहिरंग वो कार्य अंतरंग के कब हुआ, उसी तरह आचार्य कहते हैं हमें अंतरंग तप। और इसके पहले मैं बताया था जो हमारे शरीर में जो प्रमाद है, शरीर को प्रमाद को दूर करने के लिए तो बहिरंग तप है।
और ये बहिरंग तप तपने वाला व्यक्ति अपने उस विषय कषाय को भी कम करता है, भोजन का भी त्याग किया है, और उसके साथ क्या है, विषय कषाय का भी त्याग किया है। इसीलिए उसका अंतरंग तप का क्या होता है, विकास होता है। और जो व्यक्ति भोजन का तो त्याग किया, यानी आहार का त्याग किया है, लेकिन विषय कषय का त्याग नहीं किया, तो अंतरंग तप का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अंतरंग तप तब होता है जो अनशन है, पूर्णोदर है, रसपति जो भी है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, विषय कषाय भी और आहार का भी त्याग। इसलिए पहला बता कर आए 5 इंद्रियों के विषय और वे कषाय, इसका त्याग किए बिना शुभ ध्यान करने का पात्र बन ही नहीं सकता। और इसी लक्ष्य को लेके अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। देखो गृहस्थ भी अपनी शक्ति के अनुसार इस दशलक्षण पर्व में 16 करण में अपनी शक्ति के अनुसार तप करता रहता है। सदा खाने वाला व्यक्ति भी तप करता है, और लक्ष्य उसका यही होता है कि हम हमारे कर्मों की निर्जरा करना है। हम हमारे उस उपवास करके, अभी तक हम बाहर रहते थे, अब उपवास करके आत्मा के पास रहने का अभ्यास करते। और ये थोड़े थोड़े ऐसे उपवास, ये व्रत नियम धीरे धीरे उसको क्या करते, विकसित करते। कई लोगों की मान्यता है ये क्या उपवास करके शरीर को तकलीफ देना, वो जानते ही नहीं। उपवास करने से क्या ये तप में आता है, इसके द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, इंद्रियां काबू में आती है। कर्म इच्छा का क्या होता है, उपवास करने इच्छा का निरोध होता है, और इच्छा का निरोध होना सबसे बड़ा काम होता है। और इसीलिए तपसा निर्जराचो, यही तप हमारे निर्जरा के लिए काम में आता है। इसीलिए ये बहिरंग तप और जो अंतरंग तप है, और अंतरंग तप में जो प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत है, स्वाध्याय है, उत्सर्ग और ध्यान, ये सब ध्यान आदि, इस देखो बहिरंग तप करने के बाद अंतरंग तप में कितना आनंद आता है। जिस दिन उपवास होता है ना, 4 आहार का बहिरंग तप क्यों का, जो बाहर देखने में आता है इसको बहिरंग का, और उस बहिरंग तप के द्वारा अंतरंग तप किया जा रहा है। ध्यान में मुनि महाराज बैठे, तो उपवास के दिन तो इतना ध्यान होता है, कब बैठे और कब उठे इसका पता नहीं पड़ता। उसका यही कारण है कि उनमें जो एकाग्रता से जो उत्पन्न ऊर्जा है, वह वैभाविकता को क्या करती है, समाप्त कर देती है, और ऊर्जा के केंद्रीकरण से आत्मशक्ति केंद्रित होकर विस्फोटक हो जाती है, और वह विस्फोटक कर्म ध्वंस करते हैं। उसके द्वारा क्या होते, उसी समय उनकी कर्मों की निर्जरा होती है। तप करना, आचार्य महाराज जी ने एक बार बताया था कि तप का प्रभाव कहीं भव तक विशल्या का आता है। देखो विशल्या जो लक्ष्मण की पत्नी, जब विशल्या उनके लक्ष्मण के शरीर में कुछ बाधाएं थी, तो पद्म पुराण में बताया है कि विशल्या पूर्व जन्म में कहीं तपस्या उन्होंने किया था, और निर्जन ऐसे वन में उन्होंने कहीं कठिन तपस्या किया था पूर्व में। उसी से प्रभाव के कारण जैसे तपस्वी मुनि के शरीर में से नाना प्रकार की रिद्धियां उत्पन्न होती है, उसी तरह ये विशल्या के कारण जब वो लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण के शरीर में
कुछ बाधाएं थी, वह उसके पास जाते ही तपस्या के कारण तो शरीर में जो व्याधि जो होती है सब शरीर पर उनके सानिध्य में आते ही वो क्या हो गई, सब उसके जो भी शक्तियां गड़बड़ कर रही थी उसके ऊपर वो भी सब चली गई। ये प्रभाव इस व्यक्ति का उसके ऊपर पड़ जाता है। हम अभी अभी ये मना के आए हैं रक्षाबंधन। विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने इतनी तपस्या की थी कि तपस्या करने के बाद उनको पता भी नहीं था कितनी रिद्धियां उनके पास है, क्योंकि कर्म क्षय के लिए तप किया था और उसके साथ ये रिद्धियां उनको प्राप्त हुई थी। उन्होंने मांगा नहीं था, क्योंकि ये रिद्धियां आती है लेकिन तपस्वी लोग उसकी ओर देखते ही नहीं, क्योंकि रिद्धियां उनका लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन लक्ष्य कर्म निर्जरा है, क्योंकि मोक्ष के लिए जो साधन है तप, ये सिर्फ अपना रहे, उपादेय मोक्ष है और इसीलिए उन्होंने इधर उधर नहीं देखा। उसी तरह हम लोगों को भी हमारा लक्ष्य तप करते समय मोक्ष का ही होना चाहिए, भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखना चाहिए। जिस तरह किसान बीज का वपन करता है और बीज का वपन करते समय किसान कभी भी पलाल की इच्छा नहीं रखता। किसकी रखता है कि अनाज फसल अच्छी आ जाए, और इसलिए परिश्रम करता है। जितना परिश्रम करता है उसमें फसल अच्छी आ जाती है, अनाज अच्छा आ जाता है। उसी तरह और उसके बाद समझ लीजिए फसल में कुछ गड़बड़ भी हुआ तो पलाद तो मिल ही जाता है। उसी तरह साधना करने वाला वह साधक रत्नत्रयधारी हो या श्रावक जो भी हो, उनको भी लक्ष्य तप का, उपवास का, धार्मिक क्रिया का लक्ष्य भौतिक पदार्थ का नहीं होना चाहिए। हमारे आत्मिक विकास, आत्मा का अंतिम मंजिल जो मोक्ष है वो रखना चाहिए, और वो नहीं मिलेगा समझ लीजिए तो हमें स्वर्ग तो मिल ही जाता है। जैसे किसान को फसल अगर अच्छी नहीं हुई तो पलाल फ्री में मिलता है, उसी तरह संसार का सुख ये बिना मांगे मिल जाता है। और ये कर्म क्षय का लक्ष्य बना के हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और ये बढ़ाते समय जैसे हमने बताया शरीर मिला है, शरीर का उपयोग आपने करना है, उपभोग नहीं करना है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है ये नीव देहिन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति, और तेनेव देहिन अनि जो तेने विवेक तेनेव अनि जो विवेकहीन होता है वह व्यक्ति शरीर के द्वारा संसार के बीजों का ही विकास करता है, और जो विवेक सहित होता है वह संसार के बीज को नष्ट करने के लिए करता है। दोनों भी काम कर रहे। एक व्यक्ति देह का उपयोग करके संसार के बीज को जला रहा है, और एक व्यक्ति विवेकहीन होके संसार के बीज को बढ़ा रहा है, यानी संसार का विकास कर रहा है। तो आज के दिन हमारी भावना यही है कि तप का उद्देश्य, जैसे अभी महाराज जी ने भी बताया, तप का उद्देश्य भौतिकता नहीं होना चाहिए। उसी का एक प्रसंग आपके सामने में रख रहा हूं। एक शिष्य गुरु के पास रहकर देखा कि कितने साल रही कुछ हमें सिखाई नहीं, वो अपना अपनी साधना कर रहे थे। और जिसको कल्याण करके लेना है ना, वो संगति में रहकर देख कर भी साधना कर सकता। लेकिन उन्होंने सोचा ये कुछ बोलते ज्यादा है नहीं, वो निकल गए और दूसरी जगह जाके साधना करके जैसे गुरु मिले थे
ऐसे गुरु के पास साधना के द्वारा एक विद्या सीख लिया उन्होंने। वो कहते थे ये संसारी जो कार्य नहीं करता है वो मेरी तरफ से होना चाहिए। तो उन्होंने जल तरण शिक्षा रिद्धि प्राप्त किया और करके लौट गए और आने के बाद गुरु के पास पहुंच गए। गुरु के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कहाँ गए थे? साधना करने के लिए गए थे। क्या करके आ गए? तो उन्होंने कह दिया कि मैं जल तरणी विद्या सीख के आया। तो गुरु ने कह दिया अरे भैया, अगर इस किनारे से किनारे पई या 2 पैसा देने के बाद भी हम क्या कर सकते? नदी को पार कर सकते। और इसके लिए आपने कितनी किया? 12 साल। उससे अच्छा था भवतरणी विद्या अगर सीख आते थे तो मैं समझता था कि आप बहुत बड़ा कार्य किया। लेकिन ये तप का उद्देश्य आत्मशुद्धि और आत्मोपलब्धि हो, क्योंकि इसके द्वारा ही भेद ज्ञान हो जाता है और भेद विज्ञानी ही अपनी आत्मा और शरीर को जान सकता है और उसके द्वारा कल्याण करके ले सकता है। और इसीलिए हम अनंत काल से जो तप किए, जो कर्म बांधे हैं, ऐसे कर्मों को हम क्या कर सकते? इस तप के द्वारा कार्य कर सकते। एक प्रसंग, जैसे अंतरंग तप में यहाँ एक शब्द आया था स्वाध्याय, और श्रावक की षट क्रिया में भी स्वाध्याय आया। अब वो तो अपनी क्रिया में स्वाध्याय शब्द है, और मुनि महाराज के लिए कौन से? बहिरंग तप में नहीं आया, आवश्यक में भी नहीं आया, षट आवश्यक उसमें भी स्वाध्याय नहीं आया, लेकिन स्वाध्याय अंतरंग तप में आया। जब इस शब्द को पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि आचार्य की कितनी दूरदृष्टि है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने को शास्त्राध्याय भी रख देते थे। कौन सा? शास्त्राध्याय, यानी शास्त्र का अध्याय पढ़ो। पढ़ने को अध्याय बोलते, जो भी उसमें विषय। लेकिन ये स्वाध्याय शब्द उन्होंने क्यों रखा? तो वहां कहते हैं कि पढ़ते तो सब है। क्या? पढ़ते तो सब है, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय शब्द इसलिए चुना है, इसका तात्पर्य यह है शास्त्र को पढ़ के स्व को पढ़ो। क्या करो? स्व अध्याय। अब किसको पढ़ो? अंतरंग तप में है, बहिरंग तप में नहीं। तो अंतरंग तप में स्वाध्याय करके इसलिए स्व को पढ़ो और अपने आप को पहचानो। यही लक्ष्य इसका है, क्योंकि कि जिन्होंने ये पढ़कर, नहीं तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बाद भी जिसको स्व को नहीं पढ़ सके तो उनका ज्ञान भारभूत है, व्यर्थ, श्रम व्यर्थ, श्रुत व्यर्थ, ऐसा कुछ आता है क्षत्र चूड़ामणि में। इतना सब स्वाध्याय श्रुत का होते हुए भी क्या ये व्यर्थ में है? तो वे कहते ये भारभूत है, क्योंकि इतना ज्ञान होने के बाद भी आपने क्या किया कि अनंत बार संसार प्राप्त किया, परंतु संसार से पार नहीं हो सका। इसीलिए जैन सिद्धांत शास्त्र को पढ़ने के बाद आचार्य कहते हैं
ज्ञान ज्यादा को महत्व नहीं, ज्ञान कम हो, जैसे तुष्मास भिन्नम। कितना ज्ञान था, तो इतना ज्ञान आ गया। और मुनि महाराज ने, शिवमूर्ति महाराज ने क्या किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष पहुंचने गए। और इसीलिए ज्ञान थोड़ा भी हो लेकिन हानि नहीं, परंतु मिथ्या ज्ञान न हो, यह हमें याद रखना है। और व्रती अपना प्रत्येक कार्य इसी के अनुसार करता है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा धर्म मिला है, अपने को अन्य दर्शन में जन्मने वालों को ये पता भी नहीं कि कर्म की निर्जरा कैसी की जाती है। तो वस्तुतः उत्तम तप हमारी जो आत्मशुद्धि और उपलब्धि का जो सशक्त साधना है, जो चित्त में छाई जो विकृतियां हैं, उसका शोधन यही एक मार्ग है। करोड़ों वर्ष में संचित किए कर्म तप के द्वारा क्या हो सकते, निर्जरित हो सकते। तो एक शब्द आता है, भवकोटि संचयम कम्मम तवसा निरज्जयी। आचार्य कहते तपस्या के बिना मोक्ष की उपलब्धि संभव नहीं है। और जैसे अर्जित धन उपभोग के किए बिना नष्ट नहीं होता, वैसे ही संचित कर्म तपस्या किए बिना क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसीलिए कर्म निर्जरा के लिए तप आवश्यक है। वैदिक ग्रंथों में भी बताया है, तपसा किलविषम हंति, यानी तप द्वारा पाप नाश होते। ऐसे कहकर उसको आत्मशोधन का एक उपाय बताया है। और ऐसी तप की महिमा हमें मिली है। और हमारा सौभाग्य है, हमारे जितने परमात्मा बने हैं, क्योंकि एक नियम है, जितने परमात्मा बने हैं उपसर्ग और परिचय के बिना परमात्मा नहीं बने। देख लेना, आचार्य महाराज बता रहे थे मूलाचार्य की क्लास में कि जितने आत्मा परमात्मा बने हैं, परिचय और उपसर्ग इसके बिना, तप के बिना, सहिष्णुता, और उन्होंने कैसे किया, प्राणी मात्र के लिए दया के भाव और निर्दय भस्मसात क्रियाम, और निर्दयता के साथ क्या किया, अपने कर्मों को उन्होंने नष्ट किया। और यही भाव अपने को आज रखना है। इसीलिए कुरल कौर ने कहा है, सर्वेषां कामानां सुसिद्धो साधनम तप, अतएव तस्य तपस्यार्थम यतन्ते सर्व मानवा। तब समस्त कामनाओं को यथेष्ट रूप में पूर्ण कर देता है। इसलिए योग जगत को तपस्या के लिए महत्व दिया है। और ऐसे आज के तप दिन के दिन ऐसे महान पुरुषों को स्मरण में करते हुए हम उन्हीं के चरणों में बार बार वंदना करते कि आप जैसे हमें भी यह परिचय, ये उपसर्ग और हमारे जीवन को तप के द्वारा तप करके हम भी आप जैसे बने और आपका सबका जीवन शुद्ध बने और शाश्वत सुख प्राप्त हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक